हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन संख्या 5वीं को सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो सभी छात्र छात्राएं जो भी वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको सवाल का एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। अगर एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप अगर एग्जाम में आ गया आपके सवाल तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो सभी छात्र छात्राएं जो भी देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी छात्र छात्रा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएंगी, तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को जो है बेहतर कर सकते हो। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी जो है तैयारी को अच्छी से कर पाएँ। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो 5वां है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष ए के निर्देशांक दिए 4, -6, बी के दिए हैं 3, -2 और सी के दिए 5, 2 हैं। ठीक है, ये निर्देशांक दिए हैं और कह रहा है कि जो क्लास 9 में आपने पढ़ाया अध्याय 9 में उदाहरण संख्या 3 पढ़ी है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ से अच्छे समझते। तो हमने इसके माध्यम से जो है इसके सवाल के अकॉर्डिंग हमने चित्र बना लिया। यहाँ से ये हमारे पास चित्र बना लिया हमने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो त्रिभुज में हमारे पास त्रिभुज क्या है, ABC एक त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है, त्रिभुज है, उसमें जो A यहाँ पे है और यहाँ पे D मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको बिंदु D मान लेंगे। ठीक है, तो AD क्या है, यहाँ पे AD मध्यिका है। जो ABC त्रिभुज दिया है इसकी AD क्या है, AD मध्यिका दी है। ठीक है, हमने बना लिया, ये इसके अनुसार हमने ये चित्र बना लिया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC की मध्यिका मतलब मध्य में है। ये त्रिभुज ABC की मध्यिका AD है। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक, तो ये माध्यिका कह रहा है कि एक माध्यिका, तो हमने क्या किया, AD को हमने माध्यिका यहाँ से बिंदु A से D को मिलाया। ठीक है, तो हमारे पास AD क्या हो गया, मध्यिका हो गया। ठीक, लिखेंगे इसलिए जो BC है, जो भुजा BC है उसका मध्य बिंदु क्या होगा, D होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। ठीक, मध्य बिंदु D है। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके निर्देशांक लिख लेते हैं जो दिए। A के निर्देशांक दिए हमें 4, -6, तो A के लिख लेंगे 4, -6 लिख लेंगे। और हमें B के निर्देशांक दिए 3, -2, तो यहाँ B के लिख लेंगे 3, -2 लिख लेंगे। और यहाँ बात की जाए C की, तो यहाँ लिख लेते हैं C के 5, 2, तो C के लिख लेंगे 5, 2 निर्देशांक लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो हमने क्या करना है, BC का मध्य बिंदु D निकालना है। क्या निकालना है, BC का मध्य बिंदु D के निर्देशांक निकालने। तो हम यहाँ से मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 होता है y1
प्लस y2/2 होता है। कहने का मतलब होता है जो निर्देशांक होते हैं हमारे वो x और y के फॉर्म में दिए होते हैं, ठीक है, x y के निर्देशांक दिए होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, मध्य बिंदु D के निर्देशांक निकाल लेंगे, ठीक। तो लिख लेंगे यहाँ पे मध्य बिंदु D के निर्देशांक लिख लेंगे, ओके। यहाँ से तो हमारा वो फॉर्मूला होता है, हमारे पास होता है x1 प्लस x2/2 होता है, कॉमा y1 प्लस y2/ क्या होता है 2 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से इसको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख भी लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे b के निर्देशांकों के लिख लेंगे। तो 3 कॉमा कितना है, 3 कॉमा -2 है, तथा c के निर्देशांक लिख लेंगे वो कितने हैं 5,2 है, ठीक है। तो ये x1 की जगह 3 रख देंगे और y1 की जगह -2 रखेंगे। क्या रखेंगे, y1 की जगह -2 रखेंगे और x2 की जगह 5 रखेंगे और y2 की जगह रखेंगे 2, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए मध्य बिंदु D के निर्देशांक, मध्य बिंदु D के निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला इसी में रखेंगे। तो x1 कितना है, x1 का मान हमारे पास 3 है और x2 का मान कितना है, x2 का मान 5 है, बटे का 2 हो जाएगा, कॉमा y1 का मान कितना है -2, y1 का मान -2 है और प्लस y2 का मान कितना है 2, बटे का 2 हो जाएगा, ठीक। 5 और 3 8 होता है, 8/2 हो जाएगा, कॉमा 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, तो 0/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व किया जाए तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 बार कट जाएगा। तो 4 कॉमा हो जाएगा क्या, यहाँ पे किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो वहाँ पे हमेशा 0 आ जाता है, ठीक है। तो D के निर्देशांक होंगे 4,0 हो गया। तो मुझे आशा यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक। तो लिख लेंगे 4,0 लिख लेंगे, इसके निर्देशांक D के निकाल लिए हमने, ठीक। तो अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। क्या बनना है, 2 त्रिभुज बनना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनना है ADB कहें, ठीक, क्या कहें ADB कहें, चाहे AVD, एक त्रिभुज बनना है हमारे पास, AVD बनना है, दूसरा बनना है ADC, यानी AVD बनना है और एक ADC, इनका दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक। और हमें क्या कह रहा है कि उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हमें यहाँ से लगाना है फॉर्मूला त्रिभुज वाला, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देना है। वो होता है हमारे पास 1/2 होता है। अब यहाँ से याद करने का सही सबसे सरल तरीका ये है कि पहले लिख लो x1, हमारा जो त्रिभुज होता है AVC में है, ठीक है, या ABC में है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे 3 मान है, x1 x2 x3 है यहाँ पे, ठीक है। तो x1 कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है, प्लस लगा के x2 लिख लेंगे, फिर कोष्टक लगा देंगे, फिर प्लस लगा करके x3 लिख देंगे, फिर कोष्टक लगा लेंगे, फिर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब यहाँ से अच्छे से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, y माइनस का y लिख देना है, y माइनस का y सब कोष्टक में लिख देना है, ठीक है, y माइनस का y, ओके। अब यहाँ से देखा जाए तो एक के बाद क्या आता है 2 आता है, और 2 के बाद कितना आता है 3 आता है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 2 के बाद कितना आता है 3 आता है, और 3 के बाद 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ देखा जाए तो ABC है, यानी 3 में ही है, ठीक है, तो 4 नहीं यहाँ तक। तो यहाँ से देखा जाए 3 के बाद क्या आता है 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सूत्र को याद कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे ADC, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ADC, इतना वाला 2 त्रिभुजों में बढ़ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, क्या लिखा रहे हैं, कितनी तेज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2। यहाँ से अब हमें क्या लिखना होगा, यहाँ से हमें लिखना होगा ये निर्देशांक लिखने होंगे, ठीक है।
ए डी सी का निकालना है तो हमें निर्देशांक लिखने होंगे यहाँ से, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ से, तो हमें यहाँ से लिख लेंगे निर्देशांक, ठीक। सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं हम निर्देशांकों को, ठीक। तो हम ए के बिंदु ए के लिख लेंगे, ठीक है। ए के 4 कॉमा कितना है -6। ऐसे ही हम डी के लिख लेंगे, तो डी के लिखेंगे 4,0 आया, ठीक। ऐसे ही हम लिख लेंगे सी के, लिख लेंगे सी के निर्देशांक लिखेंगे 5,2। अब यहाँ से लिखेंगे तो ये x1 की जगह हमें 4 रखना होगा और y1 की जगह -6 रखना होगा। ऐसे ही x2 की जगह हमें 4 रखना होगा और y2 की जगह 0 रखना होगा, y2 की जगह, ठीक है। x3 की जगह 5 रखना होगा और y3 की जगह रखना होगा 2, ठीक है। इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से 1/2 तो है, x1 का जगह कितना रखना होगा 4, तो 4 कोष्टक में लेंगे y2 माइनस का y3। y2 का मान कितना है, y2 का मान 0 है, माइनस y3 का मान कितना है 2 है, तो 0 - 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 - का 2 हो जाएगा, प्लस का लगा करके x2 की जगह x2 का मान रखेंगे तो हमारे पास कितना है 4 है x2 का मान, कोष्टक लगाएंगे। y3 का मान कितना है, y3 का मान है हमारे पास 2, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है -6, ठीक है। प्लस लगा लेंगे, x3 का मान कितना है, x3 का मान है हमारे पास वो कितना है 5, तो 5 लिख लेंगे। y1 का मान कितना है, y1 का मान -6 है, और माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा लेंगे। y2 का मान कितना, y2 का मान है 0, ठीक। इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 तो हमारे पास है ही है ऑलरेडी, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे 0 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 4 गुणे का 2 हो जाएगा, 4 गुणे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। 4 गुणे का 2, ओके। तो ये माइनस घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ओके। इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से प्लस हमारे पास कितना है 4 है, प्लस 4 है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 6 और 2 हो जाएगा 8, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया यहाँ से, ओके। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से प्लस लगा के लिखेंगे 5, माइनस घटाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा कितना, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का, ठीक है। कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ये, यानी माइनस का 6 में से 0 घटा देना तो माइनस का 6 ही आएगा, क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ओके। तो आगे सॉल्व करेंगे, तो 1/2 लिखेंगे, 1/2 है, माइनस और प्लस माइनस होता है, 4 दूने 8 हो जाएगा, प्लस का 4 8 32 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे माइनस और प्लस माइनस होता है, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, गुणा का चिन्ह ही तो है यहाँ पे, ठीक। तो 5 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 तो है हमारे पास। अब यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 38 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा। और माइनस के 38 में से अगर हम 32 घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा माइनस का, कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक। कितना बचा, माइनस का 6 बचा, ओके। तो यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास वो आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 वर्ग इकाई, क्या आ जाएगा, 3 वर्ग इकाई आ जाएगा, ओके। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्लियर हुई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक। अब हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका इतने वाले का ए डी सी का निकालिए। अब हम इसी प्रकार से निकालेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। तो यहां लिख लेते हैं, और त्रिभुज ए वी डी का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, ए वी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें फॉर्मूला वही लगा देना है जो त्रिभुज वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो इसके निर्देशांक है वो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इसके निर्देशांक हम लिख लेंगे पहले, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास कितना है, फॉर्मूला है 1/2 है, ठीक। इस प्रकार से हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, ओके। अब हमें लिखना होगा, इसके निर्देशांक निकालेंगे, ए और बी और डी के निर्देशांक निकालेंगे, तो हमें लिख लेने यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखना है, यहाँ पे लिख लेना है, ओके। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ए के निर्देशांक लिख लेंगे, वो कितने हैं हमारे पास, 4 माइनस का 6 है, ओके। बी के लिखेंगे 3 माइनस का 2 लिखेंगे, तथा
डी के लिख लेंगे यहाँ से, वो कितना है 4,0 है। ठीक, तो यहाँ से x1 की जगह हमें रख देना है 4 और y1 की जगह माइनस का 6 रख देना है। ऐसे ही x2 की जगह 3 रख देना है और y2 की जगह माइनस का 2 रख देना है। x3 की जगह 4 रखना है और y3 की जगह रखना है 0। ठीक, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो लिख लेंगे इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे ABD का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 तो है हमारे पास। अब x1 की जगह x1 का मान रखेंगे 4 है। ठीक, गुणे का चिन्ह लगा लेंगे y2 माइनस का y3 होता है, क्या होता है y2 माइनस का y3 होता है। तो y2 का मान कितना, y2 की जगह रख देना है हमें माइनस का 2 माइनस y3 का मान कितना, y3 का मान है 0। ओके, प्लस लगा के x2 की जगह रख देना, x2 का मान वो 3 है हमारे पास, कितना है 3 है। y3 कितना है, y3 है 0 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है हमारे पास ये माइनस का 6 लिख लेंगे। ओके, प्लस x3 की जगह रख देंगे कितना, x3 की जगह 4 रख देंगे। y1 का मान कितना, y1 का मान माइनस का 6 है माइनस y2 का मान कितना, y2 का मान है हमारे पास माइनस का कितना 2, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखा जाए तो माइनस के 2 में से अगर 0 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो आएगा माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। 1/2 लिखेंगे, 4 गुणे का माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, प्लस का 3 लगा लेंगे, यहाँ पे प्लस का 3 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे प्लस का 3 लिख लेंगे। ओके, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। ठीक, तो 3 गुणा हो जाएगा और जोड़ देंगे क्या, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आ जाएगा। ठीक, और लगा लेंगे प्लस का चिन्ह, क्या लगा लेंगे प्लस का, और 4 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ से देखा जाए तो माइनस माइनस का प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, तो गुणे का माइनस का 4 लिख लेंगे कोष्टक में। ठीक है, इतनी बात आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक, 1/2 हमारे पास है ही है, 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, माइनस और प्लस माइनस होता है। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 6 या 18 हो जाएगा, या 3 6 18 या 6 18 करें। ठीक है, और माइनस होता है, माइनस और प्लस होता है माइनस का चिन्ह, 4 चौकी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 चौकी 16 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे माइनस माइनस में जोड़ लेंगे प्लस प्लस का और जोड़ लेंगे यहाँ से। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस प्लस का जोड़ लेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर 1/2 तो है हमारे पास। अब यहाँ से करेंगे तो माइनस का माइनस में जोड़ेंगे तो 16 8 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24, हाँ 24 ही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 18, प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखेंगे 1/2 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। अगर 24 में से माइनस के 24 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, वो माइनस का बचेगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2 2 3 6, 3 बार कट जाएगा तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, माइनस का 3 आ गया। ओके, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, माइनस का 3 आ गया। अब हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। और इसे लिख देंगे, इसे भी लिखेंगे वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास त्रिभुज ADC का जो त्रिभुज हमारे पास था ADC, उसका भी हमारे पास 3 वर्ग इकाई आ रहा है। ठीक है, 3 वर्ग इकाई। और त्रिभुज AVD था, उसका भी हमें 3 वर्ग इकाई आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये समझा दिया है कि हमारा जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह छोड़ दिया, प्लस का ले लिया। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई हुई। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल देखा जाए यहाँ बराबर है किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का। ठीक है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, क्या है, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। ठीक है, जब बराबर होंगे तो यही हमें कह रहा था कि सवाल में, ये यहाँ पे देखा जाए तो यही कह रहा था सवाल में, ये जो है यहाँ से कह रहा था कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, बराबर करती है। ठीक है, क्या करती है, विभाजित करती है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो हमारा जो क्षेत्रफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, नहीं 3 3 बराबर ही आ रहा है।
तो हमने क्या लिख दिया, इसलिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एवीडी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर है। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। लिख लेंगे, दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हुई मुझे ऐसा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। यही हमें सवाल में पूछ रहा था, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये त्रिभुज था एबीसी, ठीक है, और एबीसीडी की जो माध्यिका थी वो एडी थी, ठीक है। तो हमने डी के यहाँ से मध्य बिंदु डी के निर्देशांक निकाल लिए, फिर क्या किया, इनका क्षेत्रफल निकाल लिया, और हमें जो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल आ रहा था वही हमें आ रहा था त्रिभुज ए वी डी का, यानी कहने का मतलब है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर था त्रिभुज ए वी डी का क्षेत्रफल। जब ये क्षेत्रफल जो है दोनों बराबर हो जाएगा, तो जब बराबर होगा तो यही हमें सवाल में कह रहा था, क्या कह रहा था कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो बिल्कुल विभाजित करती है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो ये जो एडी है माध्यिका, वो यहाँ से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला है तो हमारे पास बराबर आएगा, ठीक है। तो ये दो जो माध्यिका है वो जो है क्षेत्रफलों को क्या कर रही है, दो त्रिभुजों को बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था और यही हमें निकाला था। तो हम यहाँ से हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, इसका सत्यापन करना था, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही है, कहना यही है कि सभी छात्रों से, जो भी छात्र और छात्राएं वीडियो को देखा करें वो शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, सॉल्व कराता हूँ और एक एक पॉइंट क्लियर होता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, अन्यथा ना लिया करें। वीडियो सवाल भी थोड़ा सा बड़ा था, करने में टाइम लगता है, अगर जल्दी से कर जाऊँगा तो आपको अच्छे से एक पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या फ़ायदा आपको समझ में नहीं आया, इसलिए समझ आता हूँ इस तरह से जो एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 6.3 है वो यहीं पे खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज ऐच्छिक है वो 6.4 है, उसके साथ होते वीडियो नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ।